प्यारे भाई बहन, आज एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दास इस वीडियो में देने के लिए जा रहा है जो दास के स्वयं के अंदर भी कई वर्षों से घुमड़ रहा था, मुझे विचलित किए हुआ था, मुझे कल्पनाओं में ले जाता था कि आखिर आखिर क्या है, आखिर कैसा है प्रभु का परम धाम। कई पुस्तकों में दास ने पढ़ा कि प्रभु का परम धाम ऐसा है जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता लेकिन हर समय प्रकाश रहता है, ना चंद्रमा की शीतल चांदनी वहां होती है लेकिन हर समय शीतलता ही रहती है, वहां तारे नहीं चमकते। तो फिर इस अग्नि की बिसात ही क्या है जहां केवल और केवल शांति ही शांति है, चहु ओर चैतन्यता, चहु ओर जीवंतता और हर तरफ प्रभु ही प्रभु, हर तरफ प्रभु ही प्रभु। चाहे प्रभु से बात करो, चाहे प्रभु को छू करके देखो, ये सारी की सारी बातें मैंने पढ़ी अलग अलग ग्रंथों में, शायद आपने भी कहीं पढ़ी हो, लेकिन मुझे ये सब बातें एक काल्पनिक लोक में लेकर के चली जाती थी कि शायद किसी और तारामंडल में, किसी और नक्षत्र मंडल में, किसी और ब्रह्मांड में या किसी ब्रह्मांड से परे कहीं कोई ऐसा धाम होगा, कहीं कोई ऐसा लोक होगा जहां प्रभु अपने संपूर्ण कलाओं के साथ विराजमान होंगे। और मैं उन्हीं कल्पनाओं में अक्सर मैं कंफ्यूज भी होता था अपने ब्रह्म ज्ञान को लेकर के कि मुझे ये जो ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, इस ब्रह्म ज्ञान में तो ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया कि प्रभु का लोक ऐसा है, प्रभु के लोक में पहुंच करके सब कुछ प्राप्त होता है। हाँ, ऐसा भी कई ग्रंथों में लिखा है कि उस धाम में पहुंचकर फिर जीव वापस लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आता, क्योंकि वहां समस्त शाश्वत सुख है। मैं कई बार इनमें कंफ्यूज हुआ, आप हुए क्या? कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि आज वो सारे के सारे रहस्य खुल चुके हैं। मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, और कहां से मिला है? मुझे मिला है ग्रंथ से। कौन से ग्रंथ से, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और वो सारी की सारी बातें एक एक ग्रंथ से मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है कि प्रभु का लोक ऐसा है जहां सूर्य नहीं चमकता, जहां तारे नहीं चमकते, जहां चंद्रमा की रोशनी नहीं होती। तो आइए चलते हैं, फिर वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपके चरणों में ये बात रख देना चाहता हूं कि इस वीडियो के आखिर में सारे रहस्य खुलने पर आप ये जरूर कहेंगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और वो भी मरी हुई। ये हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोयंदका जी इनके टीकाकार हैं। अब हम सीधे ही चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक की तरफ। यहां पर लिखा है, न तद भास यते सूर्यो न शशांको न पाप कहा, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। इसका श्लोक यहाँ, इस श्लोक का अर्थ आगे यहाँ पर दिया है, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ये आपके सामने कठोपनिषद है, कठोपनिषद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यही बात इस ग्रंथ में भी कही गई है। ये कठोपनिषद के अध्याय 2 और बल्ली 2 में ये आपके ऋचा संख्या 15 है, और ये यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको इसे पढ़ करके सुना रहा हूँ। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, तमेव भांत मनु भाति सर्व, तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति।
वहां उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और न यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाशमान होते हुए भी सब कुछ प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। और ये आपके सामने है छांदोग्य उपनिषद। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसमें यहां पर देखिए अध्याय 3 खंड 11, और इसमें ये ऋचा संख्या है 2। इसे मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, तभी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। न वे तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन देवास्तेनाहम सत्येन मां विराधिषि ब्राह्मणेति। यहां पर इसका अर्थ ये नीचे दिया गया है, वहां निश्चित ही ऐसा नहीं होता। वहां सूर्य ना कभी अस्त होता है और ना उदय होता है। हे देवगण, इस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से विरुद्ध न हूं। अब आप कल्पना कीजिए कैसा होगा वह लोक जहां भगवान तो हैं, जहां आप भी हैं अपने निज रूप के साथ, लेकिन वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता, वहां चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, वहां ये विद्युत नहीं चमकती, तो फिर अग्नि की तो बिसात ही क्या, आप हैं और परमानंद है। इसके अतिरिक्त और वहां कुछ भी नहीं है। शांति शांति शांत चिर स्थायी शांति, जहां कोई दुख नहीं है, सुख भी नहीं है, जहां कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, केवल शाश्वत सदचित आनंद, ये अविनाशी चैतन्य, ये सनातन पुरातन, ये ब्रह्म है। कैसा है वह लोक? मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई वो दूसरी पृथ्वी है, रहने का स्थान ऐसा, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं। और वो प्रकाश कैसा है? सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, तारों का नहीं है, अग्नि का नहीं है, बस शाश्वत प्रकाश है। एक ऐसा प्रकाश जिसे मात्र देख कर ही सारे दुख अनायास ही चले जाते हैं। क्या आपके अंदर कभी इस तरह की भावना आई है? इसका रहस्य मैं समझ नहीं पाया। पिछले कई वर्षों से मैं सोच सोच करके हलकान हो जाता था कि ग्रंथों में तो ऐसा कहा गया है प्रभु का परम धाम, लेकिन हमें जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं कि इस शरीर को छोड़ करके कहीं जाना है ऐसे धाम में जहां ये सारी चीज हैं जो ग्रंथों में लिखी हैं। परंतु अभी आज ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वास्तविकता अचानक ही खुल करके सामने आ गई। अभी थोड़ी देर पहले एक और वीडियो बनाया था, फिर एक और वीडियो के बारे में बैठा बैठा मैं तलाश कर रहा था अपने अंदर टॉपिक, किस टॉपिक पर बनाया जाए। टॉपिक आ नहीं रहा था, तो फिर दास ने एक ग्रंथ उठाया जिस ग्रंथ का नाम है ये छांदोग्यो उपनिषद। इस उपनिषद को दास पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते फिर एक स्थान पर मैं पहुंचा, और वहां पहुंच करके मैंने जो उस ऋचा को पढ़ा और फिर उसकी टीका को मैंने देखा, व्याख्या, उसके अर्थ को मैंने देखा, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मुझे समझ में आया, अरे यह वास्तव में ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से तात्पर्य ब्रह्मा का लोक नहीं है, ब्रह्मलोक से तात्पर्य है इस ब्रह्म का लोक। तो आइए चलते हैं उस ऋचा की तरफ जिस ऋचा ने मेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए इस छांदोग्य उपनिषद में। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको छांदोग्य उपनिषद की ये ऋचा दिखाई थी, ये ऋचा, और इसे पढ़कर भी मैंने आपको सुनाया था, फिर इसका अर्थ भी मैंने आपके सामने क्लियर किया था कि वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता। वहाँ सूर्य न कभी अस्त होता है न कभी उदय होता है, अर्थात वहाँ सूर्य निकलता ही नहीं। इस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से
वृद्ध न हों। तो इसकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है, जहाँ से, जिस ब्रह्मलोक से, यहाँ समझना जरूरी है, ये ब्रह्मालोक नहीं है, ब्रह्मलोक है। जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ वहाँ उसमें निश्चय ही यह तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और न कभी किसी समय कहीं से सूर्य उदित होता है। ब्रह्मलोक सूर्य के उदय और अस्त से रहित है। यह बात तो असंगत है। इस प्रकार कहे जाने पर वह मानो शपथ करता है, हे देवगण तुम साक्षी हो, सुनो, मैंने जो सत्य वचन कहा है उस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से, ब्रह्म के स्वरूप से वृद्ध न हूं, अर्थात मुझे ब्रह्म की अप्राप्ति ना हो, अर्थात मुझे ब्रह्म प्राप्ति ही रहे। अब इससे जो अगली ऋचा है, यही अध्याय 3 में के खंड 11 में, ये इससे अगली ऋचा अर्थात ऋचा संख्या 3, यहाँ पर मधु विद्या का फल, यहाँ पर देखिए ये लिखी है ऋचा, आप इसे जरा ध्यान से देखिए। न है वहाँ अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृत द्विवा हैवास्वमय भवति यह एता मेवम ब्रह्मोपनिषदम वेद। इसका अर्थ यहाँ पर है, जो इस प्रकार इस ब्रह्म उपनिषद, ब्रह्मोपनिषद वेद रहस्य को जानता है। यहाँ ब्रह्मोपनिषद वेद रहस्य का अर्थ है ब्रह्म के ज्ञान से। तो यहाँ पर आगे लिखा है, उसके लिए न तो सूर्य का उदय होता है अर्थात ब्रह्मज्ञानी के लिए, और ना अस्त होता है, उसके लिए सर्वदा दिन ही रहता है। इसके लिए आगे देखिए व्याख्या में, इसके अर्थात उपरयुक्त ब्रह्म वेत्ता के लिए, मैंने पीछे ब्रह्म ज्ञानी शब्द इस्तेमाल किया ना, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ तो लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिखा है, देखिए, इसके अर्थात उपरयुक्त ब्रह्म वेत्ता के लिए न तो सूरज उदित होता है और ना ही अस्तमित होता है, बल्कि इस ब्रह्मवेत्ता के लिए शक्र द्विवा अर्थात सर्वदा दिन ही बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है। ऐसा किन के लिए होता है? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, जो इस उपर्युक्त ब्रह्मोपनिषद अर्थात ब्रह्म ज्ञान वेद रहस्य को जानता है, अर्थात जो शास्त्र द्वारा वंशादित्रय प्रत्येक अमृत के साथ वस्तु आदि का संबंध तथा और जो कुछ भी हमने कहा है उसे उसी प्रकार जानता है। तात्पर्य यह है कि वह विद्वान उदय और अस्त काल के अपरिच्छेद्य नित्य अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है। मेरा कन्फ्यूजन, मेरा संशय और मेरी सोच, जो मैं कल्पनाएं किया करता था, उनका तो परिणाम निकल आया, वो तो सब कुछ समाप्त हो गया। आपका हुआ क्या कि ब्रह्म का वह लोक जहां सूर्य उदय नहीं होता, अस्त नहीं होता, जहां चंद्रमा नहीं निकलता, न सूर्य की रोशनी होती है न चंद्रमा की रोशनी होती है, वो स्वयं अपने प्रकाश से सदा ही प्रकाशित रहता है, जहां न तारामंडल होता है, न जहां तारे निकलते हैं, और जहां ना अग्नि चमकती है, न विद्युत गरजती है, दिखती है। ऐसा है ब्रह्मलोक, जहां पहुंचकर जीव फिर वापस इस पृथ्वी लोक पर जन्मने और मरने के लिए नहीं आता, सदा उसी में उसका वास होता है। तो ब्रह्म को देखा क्या? ब्रह्म को देखा जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, इसे देखा क्या? इसी में ना चंद्रमा का प्रकाश, ना ये चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आप गौर से देखिए, ना इसमें सूर्य अस्त हो रहा है ना उदय हो रहा है। सूर्य अस्त और उदय कहाँ हो रहा है? पृथ्वी पर। पृथ्वी के एक तरफ सूर्य होता है तो दूसरी तरफ रात्रि अर्थात सूर्य का अस्त माना जाता है। एक तरफ सूर्य अस्त होता है
तो दूसरी तरफ सूर्य का उदय अर्थात दिन माना जाता है, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि सूर्य एक नहीं, करोड़ों अनंत सूर्य सदा इसमें विराजमान हैं, लेकिन ये तो स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा के प्रकाश से न तारों के प्रकाश से। इसमें जो एक बार पहुंच जाता है ब्रह्म में, ब्रह्मलोक में, इसमें जो एक बार पहुंच जाता है, वो वापस लौट कर इस धरा पर जन्म मृत्यु के लोक पर फिर वापस नहीं आता। वो सदा सर्वत्र इसी में रहता है। वह वापस लौट कर इस धरा पर जो जन्म और मृत्यु का लोक है, इस पर वापस नहीं आता। वो सदा इस नित्य कैकर्य धाम में ही मौजूद रहता है, ब्रह्म के साथ उसका एक आकार हो जाता है, और वो सदा चिन्मय अवस्था में, सदा आनंदित अवस्था में, सदा शांत अवस्था में रहता है। कैसा बनकर? ब्रह्म ही बनकर। तो आपको इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है, वो जानकारी, क्या उस जानकारी ने आपके हृदय को छुआ है? क्या कुछ संशय आपके दूर हुए हैं? यदि हाँ, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।